भारत का वो वीर सपूत जो सैनिक नहीं था फिर भी एक वीर योद्धा कहलाया, जो क्षत्रिय न होकर भी युद्ध भूमि में एक क्षत्रिय की तरह लड़ा, जिसने भारत विरोधियों को नाको चने चबा दिए थे। एक ऐसा इंसान जिससे खौफ खाता था पाकिस्तान, वो और कोई नहीं, वो थे रणछोड़ दास रबारी, जिनका नाम आगे चलकर रणछोड़ दास पागी पड़ गया। इनके जीवन पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनाई जिसका नाम था भूज। इस फिल्म में एक्टर संजय दत्त ने रणछोड़ दास पागी का मेन किरदार निभाया था। इन्होंने अपना पूरा दीन ईमान इस राष्ट्र के नाम कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी एक अफसोस की बात ये है कि बहुत कम लोग ही इनके बारे में जानते हैं। तो आइए आज हम आप सभी को इन्हीं की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वे पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में जन्मी थी। गांव का नाम था पीथापुर, जो गुजरात में पड़ता था। ये गांव भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ था। ये वो समय था जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। इनके पिता का नाम सावा भाई और माता का नाम था नाथी माँ। जब ये बहुत ही छोटे थे उसी समय इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। वो एक सकुशल गडरिये और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। गांव में इनके पास कई एकड़ की जमीन और कई सारे पशु जैसे गाय, बकरी, भैंस, ऊंट के साथ और भी कई सारे जानवर इनके पास थे। बचपन से ही इन्होंने जानवरों के बीच अपना ज्यादातर जीवन बिताया। इसी के चलते इनके पास कुदरती एक ऐसी टेक्निक आ गई थी कि ये सिर्फ रेत के अंदर पैरों के निशान देखकर ही समझ जाते थे कि ये निशान किसके हैं, यानी ये किस जानवर के हैं और आदमी के हैं या औरत के। सिर्फ यही नहीं, उनके पास ये टेक्निक इतनी अनोखी थी कि वो ऊंट के पैरों के निशान देखकर ही बता सकते थे कि ऊंट पर कितने लोग सवार थे और उस पे कितना वजन लादा गया था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते थे। लंबा कद, दुबला पतला शरीर और सिर पर हमेशा एक भारी पगड़ी बांधे रखते थे। ये पगड़ी आम पगड़ी नहीं थी, उनके लिए ये कफन थी, जिस कफन को अपने सिर पर लपेटकर वे हमेशा राज सेवा के लिए बाहर कदम रखते थे। उनकी शादी सगनाबेन से हुई। इसके बाद उन्हें 2 बेटे और 2 बेटियां प्राप्त हुई। वो भारत के ऐसे राजदार थे जिनका नाम जाबाज फील्ड मार्शल मानिक शॉ की जुबान पर हमेशा रहता था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने भारत के लिए ऐसा क्या किया था। दरअसल 1965 और 1971 की लड़ाई में उन्होंने दुश्मनों को हराने में काफी मदद की थी। वो सिपाही तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसके अंदर एक जासूस की भूमिका निभाई और करीब 1200 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़वाया था। वो इस दौरान बुरी तरह घायल भी हो गए थे, लेकिन इस हालत में भी उन्होंने भारतीय सैनिकों तक जरूरी हथियार पहुंचाए थे। सन 1947 में देश का बंटवारा हुआ और तभी हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए थे। पाकिस्तानी उन पर धर्म बदलने का जोर डालते रहते थे, लेकिन रणछोड़ भाई अपनी मातृभूमि और अपनी धार्मिक संस्कृति को भूलने के लिए कभी भी तैयार नहीं थे। एक दिन एक पाकिस्तानी सैनिक ने आकर उन्हें बेवजह मारा और फिर रबारी ने उसके बंदूक छीनकर वहीं पर उसे मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने बीवी बच्चों के साथ भागकर भारत आ गए थे। इन सब चीजों के चलते सारी शोहरत उनके हाथों से चली गई, लेकिन रणछोड़ भाई को इसका तनिक भी अफसोस नहीं था। लेकिन अपने जानवरों से जुदाई उन्हें सही नहीं जा रही थी। कहते हैं कि नींद में भी वो अपने पशुओं के नाम पुकारते रहते थे। पैसा उनके पास नहीं था, लेकिन अभी भी उनके पास ऐसी चीज थी जो किसी के पास भी नहीं थी, और वो थी उनकी अनोखी टेक्निक, जिसके जरिए वो किसी के भी पैरों के निशान देखकर उससे जुड़ी सारी बातें बता देते थे। इसके साथ ही वो आसमान के तारों की दिशा देखकर रास्ता भी बता देते थे। उनके इसी टैलेंट को देखकर उन्हें भारतीय सेना में भर्ती कर लिया गया था। भारतीय सेना में भर्ती होने के बाद उनकी मुलाकात जनरल मानिक शॉ से हुई, जिनको वो अपना आदर्श मानने लगे थे। और मानिक शॉ ने रणछोड़ दास रबारी को पागी के नाम से सेना में एक विशेष उपाधि दे दी थी, जिसका मतलब होता है रास्ता बताने वाला। वहीं 1971 में हुए युद्ध के बाद तो मानिक शॉ जैसे रणछोड़ भाई के फैन ही हो गए थे और उन्होंने जीतने की खुशी में ढाका आकर एक पार्टी रखी थी, जिसमें उन्होंने 300 रुपए का उन्हें इनाम दिया था। और वो रणछोड़ दास पागी को 1 मैन आर्मी एट डेजर्ट फ्रंट के नाम से बुलाते थे। रणछोड़ भाई ने एक बार हबीब खान नाम के एक हथियारों के स्मगलर को भी आड़े हाथों ले लिया था। हबीब खान बनासकांठा के रास्ते भारत में हथियार घुसाना चाहता था और रास्ते में ही रणछोड़ भाई ने ऊंट के पैरों के निशान परख कर उन्होंने उसके बारे में पता लगा लिया और उसे तुरंत पकड़वा दिया था। वो जब भी गश्त करने निकलते थे तो किसी न किसी अपराधी को पकड़ ही लेते थे। उनके इसी ढंग से सारे स्मगलर्स में उनका खौफ रहने लगा था। युद्ध में वैसे तो भारत के कई सैनिक शहीद होते थे, लेकिन रणछोड़ भाई जिस बटालियन में थे उसका एक भी जवान शहीद नहीं होता था।
आप देख ही सकते हैं कि रणछोड़ भाई का सेना में कितना नाम रहा होगा। इस पर रणछोड़ भाई को लेकर कहा गया, एक रबारी 100 पाकिस्तानियों पर भारी। 1993 में रणछोड़ भाई सेना से रिटायर हो गए थे और 1993 में 112 साल की दीर्घायु में उनका निधन हो गया। उन्होंने देश को अलविदा कह दिया था। जब वो सभी को छोड़कर गए तो उनके पास सिर्फ एक झोपड़ी और कुछ बीघा जमीन थी और उस समय उन्हें सिर्फ 40 रुपए की पेंशन मिला करती थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी सरकार की तरफ से उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो असली हकदार थे। यही कारण है कि आज बेहद कम लोगों को ही उनके बारे में पता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।